सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं अपने द्वारा बनाई गई शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है हमको कि हम ये समझ लें कि शिक्षण योजना बनाने का उद्देश्य क्या है ना? तो इसका उद्देश्य सीधा-सीधा यही है साथियों कि पाठ में दी गई अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को सरल से सरल तरीके से, सहज ढंग से और बच्चों की अधिक से अधिक सहभागिता के साथ और वातावरण से जोड़ते हुए हम कैसे अवधारणा को स्पष्ट करें, इसके लिए हम किस तरह से अपनी शिक्षण योजना में पेडागोजी को डिज़ाइन करें कि इन सभी लक्ष्यों को हम पा सकें। ये उद्देश्य है शिक्षण योजना बनाने का कि पाठ में दी गई अवधारणाओं को सरल से सरल तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है साथियों, तो अब मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 17 सितंबर को यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय ने हम सभी को इन 9 मैट्रिक्स के अंतर्गत पाठ योजना बनाने का निर्देश दिया था। तो पाठ योजना इन 9 मैट्रिक्स के अंदर ही बनना है, क्योंकि ये हमारे मानक हैं और निर्धारित मानक हैं, और इनके द्वारा जब हम चल कर के अवधारणा क्षेत्र से लर्निंग आउटकम तक पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने लर्निंग आउटकम्स को, जो हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हमको पाठ्य योजना बनानी है तो हमको अपनी ये टीचर हैंडबुक, जिस विषय की पाठ्य योजना बनानी है उस विषय की, और उस विषय की पाठ्य पुस्तक हमारे पास होना ज़रूरी है, और हमें इन दोनों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छे से गहराई से पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो हम पाठ्य योजना को सतही तौर पर ही बना पाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब चलिए शुरू करते हैं अवधारणा के क्षेत्र से। अवधारणा का क्षेत्र जो है हमारा 9 मैट्रिक्स का पहला बिंदु है। इसमें हम क्या लिखेंगे, पाठ की कौन सी विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट हम बच्चे को क्लियर करने जा रहे हैं, वह चिन्हित क्षेत्र होगा अवधारणा का क्षेत्र। दूसरा बिंदु है पाठ का नाम एवं क्रमांक। इसमें अध्याय का नाम लेंगे और क्रमांक लेंगे, जैसे कि मैंने लिया हुआ है, मैं कक्षा 6 का विषय विज्ञान का अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इस विषय की प्रशिक्षण योजना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो ये जो हमारी पेडागोजिकल प्रक्रिया है साथियों, ये पूरी शिक्षण योजना की धुरी है। पेडागोजिकल प्रक्रिया पिछली कक्षा के प्रारंभिक ज्ञान या पूर्व ज्ञान को आगे लेकर जाने वाली हो, ऐसी हम बनाएं। पाठ में दी गई अवधारणाओं को सरल से सरल तरीके से बता रही हो, ये सहज ढंग से बच्चे समझ रहे हों, आसपास के वातावरण से, आसपास के जीवन से जोड़ते हुए हम स्पष्ट कर रहे हों गतिविधियों को, और पूर्णतः सबसे विशेष ध्यान रखना है कि ये पेडागोजिकल जो प्रोसेस हो, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, ये पूर्णतः बाल केंद्रित हो और शिक्षक एक सुविधादाता की भूमिका में इसमें नजर आए। बच्चों को हम स्वयं करने के अवसर दें, ऐसी डिज़ाइन की गई हो, क्योंकि बच्चे जब अपने अनुभव से सीखते हैं तो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, और इस तरह का ज्ञान स्थायी होता है और उनके जीवन में काम आता है। इसमें संवाद और परिचर्चा का उपयोग पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित करने का कार्य करेगी, और कक्षा में जो आइस जम जाती है ना, मतलब बोझिल हो जाती है कक्षा, तो जब हम गतिविधियां विभिन्न प्रकार की कराएंगे, प्रस्तुतिकरण कराएंगे, तो जो हमारी कक्षा है उसमें आइस ब्रेकिंग की प्रोसेस होगी और कक्षा जीवंत हो उठेगी। यदि कहानी, चर्चा, गीत, आसपास के जीवंत उदाहरण का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना हम बनाते हैं तो सभी बच्चे सक्रिय सहभागिता के साथ सीखेंगे, और NCF 5 जो कहता है कि बच्चे सीखे हुए ज्ञान का जीवन में उपयोग करना सीख जाए, तो वो लक्ष्य भी हमारा यहाँ पेडागोजिकल प्रोसेस की प्रक्रियाओं द्वारा हम पूरा करने में सक्षम होंगे। ठीक है साथियों, तो फिर हमारा चौथा बिंदु है TLM, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। तो हमारा प्रयास ये हो कि जो संबंधित अवधारणा को हम स्पष्ट करने के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे द्वारा निर्मित हो, या हमने या बच्चों ने मिलकर बनाया हो, या आसपास सहजता से प्राप्त होने वाली सामग्री या वस्तुओं का ही हम उपयोग करें, क्योंकि इससे बच्चे भली भांति परिचित होते हैं आसपास की वस्तुओं से, तो वो जल्दी सीखेंगे, सहजता उनको लगेगी उन वस्तुओं को देख करके। पांचवा है अनुमानित कालखंड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विज्ञान की पुस्तक में अधिकतम 2 पाठ हैं हमको जो 1 महीने में पूरे करने हैं। तो हम कालखंड अपने बच्चों की संख्या और हमारे बच्चों के सीखने का स्तर और उनकी सीखने की गति के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने कालखंड में इन गतिविधियों को, इस पाठ को पूरा कराना है। क्योंकि हमको सभी बच्चों को शामिल करना है, सभी की सहभागिता गतिविधियों में लेना है, तो हमको समय लग सकता है। तो हम इसमें अपनी सुविधा अनुसार 4, 5, 10 कालखंड तक भी ले सकते हैं। फिर है छठा लर्निंग इंडिकेटर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी इस पाठ्य योजना में। जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमारे पास कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं
कि आज हम जो संबंधित गतिविधि कराने जा रहे हैं, इसके द्वारा हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, है ना। तो वो लक्ष्य हमारे पास पहले से होना चाहिए कि अगर हम ये गतिविधि करा रहे हैं तो बच्चे में इस अवधारणा को इस पेडागोजी द्वारा विकसित करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कर पाने की क्षमता विकसित हो रही है। इंडिकेटर हमको संकेत देते हैं कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही दिशा में जा रही है। और यदि बच्चा संबंधित कार्य नहीं कर पा रहा है, जैसे निष्कर्ष निकाल पाना, अगर वो नहीं निकाल पा रहा है तो हमको अपने तरीके में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही जो CCE है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये इसके लिए भी हमको इंडिकेटर बहुत बड़ी सहायता करते हैं, क्योंकि यह सीखने के दौरान बच्चों का आकलन है। ये संबंधित आउटकम को प्राप्त करने का एक रास्ता है। कक्षागत गतिविधियों में इन इंडिकेटर का उपयोग करके हम अपनी शिक्षण योजना को सही दिशा दे सकते हैं कि हम ट्रैक पर चल रहे हैं, हम जो सिखाना चाह रहे थे क्या बच्चा वही चीज़ सीख रहा है, क्या उसमें वही चीज़ें आ रही हैं। तो इंडिकेटर हमको सही दिशा देते हैं। फिर है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ। अब हमने बच्चों को गतिविधियों आदि के माध्यम से जो जो अवधारणा विकसित करने की कोशिश की है या की है, तो वह बच्चों में कितनी समझ उसकी आई, कितनी विकसित हुई, अभी उन्हें कहाँ कहाँ पुनर्बल की आवश्यकता है और कहाँ हमको विशेष शिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए हम मूल्यांकन हेतु कुछ गतिविधियाँ करके और प्रश्न पूछ करके इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि हमारे बच्चों को अभी कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, कौन सी अवधारणा उनकी स्पष्ट नहीं है। और ये प्रश्न हम पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए अभ्यास कार्य में से भी ले सकते हैं। अब है आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। इसके अंतर्गत हम होमवर्क के रूप में बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर देंगे। पाठ्य पुस्तक पाठ में अंत में दिया हुआ जो परियोजना कार्य है, विस्तारित अधिगम है, इसके बिंदु के अंतर्गत छात्रों को घर से करके लाने को हम काम देंगे। और बच्चे जब स्वयं करके सीखेंगे तो वो अच्छा सीखेंगे और स्थायी सीखेंगे। अब है अंतिम और 9वां बिंदु, जो कि हमारा उद्देश्य था इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि हम बच्चे में वो चीज़ ले आएँ। अब इंडिकेटर थे, जैसे मान लीजिए कि बच्चे का निष्कर्ष निकाल पाना, ये इंडिकेटर था, उस पर हमने काम किया, उसको सिखाया। और अगर अब बच्चा निष्कर्ष निकाल पाता है, हम ऐसा लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने संबंधित आउटकम को प्राप्त कर लिया है। आउटकम जो है वो निर्धारित मानक है, निर्धारित क्षमता है, दक्षता है, जो उस उम्र उस कक्षा के बच्चे में आ जाना चाहिए। इन 9 मैट्रिक्स पर बनाई गई इस पूरी शिक्षण योजना का अंतिम उद्देश्य बच्चे द्वारा या बच्चे में निर्धारित आउटकम को प्राप्त कर लेना है। ठीक है साथियों, अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षण योजना के इन 9 मैट्रिक्स में सामंजस्य हो। जैसे कि यदि हमने इंडिकेटर में लिया है कि बच्चा का अवलोकन कर पाना, और आउटकम में हम लिख रहे हैं कि अवलोकन कर पाता है, तो हमको अपनी पेडागोजी में भी ऐसी गतिविधियों को शामिल करना होगा जो उसको अवलोकन करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, मूल्यांकन हेतु गतिविधियों में भी हमको कुछ अवलोकन के प्रश्न देने होंगे, ताकि हमारे इन बिंदुओं में सामंजस्य रहे। जो हम आगे से करा के चल रहे हैं वो हम पीछे तक लेके जा रहे हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, अब मैं अपनी बनाई हुई शिक्षण योजना का विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा अगले वीडियो में करूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।